अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो बेकरी स्टाइल से भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आप बना सकते हैं घर पे पाइनएप्पल केक, जिसकी आज मैं फिलिंग की एक सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के चार्ज भी कर सकते हैं और कस्टमर आपको आपकी मर्ज़ी का पे भी करेगा। रीज़न क्योंकि ये डिलीशियस ही बहुत ज़्यादा है। रेसिपी बहुत ज़्यादा सीक्रेट और डिफरेंट रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है और सबसे बढ़कर इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है और नॉर्मल जो पाइनएप्पल मिलते हैं बेकरी से उससे बहुत ज़्यादा हट के है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 पाउंड का टोटल ये केक का वेट होगा और इसकी रेसिपी के लिए मैंने 2 पाउंड का जो स्पॉन्ज बनाया है वो उसमें ऑयल लेस रखा है। ठीक है, स्पॉन्ज बनाया है जिसमें 120 ग्राम हम लेंगे पाउडर शुगर। घर की दानेदार चीनी ले लो, उसे मिक्सी में आपको पीस लेना है। और इसके अंदर जो है ना, आप छान भी सकते हो, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो तो फिर आप छान के यूज़ करोगे और अगर आप बनाते रहते हो तो फिर आप लोग मैनेज कर लोगे इजीली। साइड पर मैंने ले लिया यहाँ पर मैदा, जो भी होगा 120 ग्राम। जितनी चीनी है उतना ही मैंने मैदा लिया है यहाँ पर। साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा पिंच येलो कलर ऐड करना चाहो कर दो, स्किप करना चाहो स्किप कर दो। मैंने साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने चीनी वाले जो बाउल में था ना, इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 4 अंडे, रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। ठीक है, 4 अंडे ऐड करके यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस। ठीक है, आप चाहो तो आप इसके अंदर 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको एक टिप दूंगी आगे चलकर कि आप लोगों के जो है ना, इस पर अंडे की स्मेल नहीं आएगी। तो बहुत ख़ास वीडियो होने वाली है उन सब के लिए जिन्होंने पाइनएप्पल केक्स तो खाए हुए हैं, लेकिन आप लोग इसको न्यू वर्जन में कैसे बना सकते हैं उनके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी वीडियो है। बच्चों के लिए बर्थडे के लिए घर में ज़रूर बनाएं। यहाँ पर मैंने अंडर चीनी को इतना अच्छी तरह बीट कर लिया है कि ये फ्लफ़ी हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4 कप ऑयल। इतना सा ऑयल 2 पाउंड के लिए इनफ होगा, क्योंकि हमें हाइटेड केक बनाना है। जब भी आपको कोई हाइटेड केक बनाना होता है और लाइट वेट में बनाना, तो फिर आप स्पॉन्ज का इंतखाब करते हैं, ख़ास तौर पे जब आपने क्रीम वर्क करना होता है। अच्छा, अब मैदे को मैंने छान के रखा हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं छाना तो मैदे को ज़रूर से एक बार छान लो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से 3 बार इसको छानो। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का आपने मैदा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, मैं स्पून की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। मैं वो हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बिगिनर हैं। अगर आप लोगों को कट एंड फोल्ड का मेथड मुश्किल लगता है, या आप लोगों को हैंड विक्स मुश्किल लगता है, या आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर की स्लो स्पीड के साथ मुश्किल लगता है, तो फिर आप लोग स्पून के मेथड से भी कर सकते हो बहुत ईजीली। ठीक है, 2 से 3 बार आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। स्पून वाला मेथड मेरी भाभी का है, वो इस तरह से यूज़ करती थी, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ। बड़ा अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट आया। तो कभी कभी आप लोग ना दूसरे लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और हम सीखने के लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं। जो लोग कहते हैं हमें सब कुछ आता है, मुझे तो हैरानगी होती है उन लोगों पे, कैसे सब कुछ आ सकता है। आप लोग अभी तो सीखते ही जाएंगे, बहुत कुछ सीखने वाला रहता ही है और न्यू आ ही जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, इतनी देर में जो है ना ये बैटर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने लिया है 7 इंच का हाइटेड मोल्ड, जो कि 4 इंच हाइट में है। ठीक है, और इसका बैटर जो है ना वो 480 ग्राम से 490 ग्राम के दरमियान जो है ना इसका बैटर बनेगा। टैप टैप करेंगे और इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे। अगर आप लोगों ने हाइटेड नहीं बनाना तो फिर आप लोग 8 इंच का मोल्ड लोगे। ठीक है, राउंड ले लो या स्क्वायर ले लो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको फिलिंग करने का बता रही हूँ। मैंने 150 ग्राम का टिन लिया था, जिसमें हमारे पास थे मिक्स फ्रूट था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चाहिए मुझे इस रेसिपी के लिए, और ये पूरा टिन ही यूज़ होगा 2 पाउंड के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने क्या किया, 100 ग्राम ले लिया मिक्स पाइनएप्पल। सिंपल पाइनएप्पल ले लो या मिक्स फ्रूट ले लो। मैंने मिक्स फ्रूट ले लिया 100 ग्राम। इसके अंदर शुगर ऐड कर दिए 50 ग्राम। 50 ग्राम कर लो या 40 ग्राम कर लो। इसे आप लोगों ने तकरीबन जो है ना 1/3 कप पानी ऐड करके और इसको पहले कुक कर लेना। उसके बाद मज़ीद 1/4 कप पानी ऐड करके कवर करके रख दोगे। अच्छे तरीके से नरम हो जाने चाहिए, सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे रख दिया था, सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको मैश कर लो, चाहे ब्लेंड कर लो, जो भी आपको ईजी लगे आप कर सकते हो, लेकिन मैश कर लो मैशर से। अच्छा, अब उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने ली है वाइट क्रीम चीज़। अच्छा, वाइट चॉकलेट भी है और इसके अंदर क्रीम चीज़ भी है। मैं अभी और भी ऐड करके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, जो वाइट चॉकलेट है ना, आप ले लो 40 ग्राम वाइट चॉकलेट ले लो। उसे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के हल्का हल्का मेल्ट कर लोगे आप उसको। ठीक है, उसके अंदर जो है ना, आपने घर की मैं होममेड क्रीम चीज़ यूज़ करती हूँ जो कि 40 ग्राम थी, उसको दोनों को फिर बाद में मिक्स कर लो अच्छे तरीके से। बस इसको मैंने फ्रीज़र में मिक्स करके रखा हुआ। ये मैं फिलिंग्स में बहुत सारी फिलिंग्स में यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना आगे भी रेसिपीज़ आती जाएंगी। अब यहाँ पर एक और मतलब मज़ीद मैं क्रीम चीज़ अभी ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद आपको यहाँ पर लग रहा है ना लिक्विड ही है, यहाँ पर मैं दोबारा से इसको सॉसपैन में डालूंगी। पिंच ऑफ येलो कलर डालूंगी। अच्छा लगता है ना, अट्रैक्ट लगता है। अदरवाइज आप लोग फिलिंग के अंदर डालना है तो स्किप कर दो।
अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, इसको पका लेना है कि इसका इस तरह का जो है ना वो टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा, जो पाइनएप्पल है या फ्रूट्स हैं उनके चंक्स इसके अंदर रहने चाहिए, बिल्कुल मैश नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये देखो इसके चंक्स इसके बाइट में आएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ विपी विप की क्रीम, और ये जो है ना मैंने थॉ कर ली थी, मतलब रात में फ्रीज़र में थी, निकाल के फ्रिज में रख दी थी और सुबह इसको यूज़ कर लिया था। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी क्रिस्टल वाली क्रीम भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, हमेशा आप बात याद रखें, कोई भी ब्रांड ये नहीं चाहता कि मेरी जो चीज़ है ना वो ख़राब हो या कस्टमर तक ख़राब जाए। तो कोई कोई चीज़ें जो शॉप वाले होते हैं वो अक्सर टेम्परेचर उनका इशू हो जाता है, कभी उनकी या फ्रीज़र की जो टेम्परेचर होगा, ठंडक होगी, कूलिंग कम होगी, इस तरह से। ये वेपी वेप क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आता है कभी कभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और स्टेबल क्रीम रहती है। मैं फ्रॉस्टी भी यूज़ कर रही हूँ, वेपी वेप भी यूज़ कर रही हूँ, दोनों बहुत अच्छी है। लेकिन अगर टेस्ट की बात की जाए ना तो वेपी वेप का टेस्ट इंतहाई मज़ेदार है, ठीक है। आप लोगों ने बस विप करने का जो प्रोसेस है ना उसको देखना है। लो से मीडियम, मीडियम से हाई जाओगे, बिगिनर की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपको बताऊंगी हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं बोल रही हूँ कि आप स्लो से हाई पे जाओगे, आप बोलो नहीं नहीं आपने डायरेक्ट जो है ना वो मीडियम से हाई पे ही चले जाना है, वो अलग हर एक का एक्सपीरियंस होता है, किसी का कोई एक्सपीरियंस होता है। तो मैं एक्सपीरियंस की बेस से बात कर रही हूँ, हर कोई अपनी जगह बिल्कुल ठीक गाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, क्रीम को अच्छे से बीट कर लेना है, इसकी शाइन भी मौजूद है और इसकी स्टिफनेस भी मौजूद है, जो कि मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नोज़ल जो यूज़ कर रही हूँ वो 2D नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, और ये बड़ी अच्छी सी और बड़ा अच्छे सा लुक लगता है केक का अगर आप 2D नोज़ल के साथ ना ये फ्लावर वर्क करते हो, जो कि बेकिंग वाले केक्स जो होते हैं ना उनके लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब हम केक हमारा बेक हो गया था, बेक होने के बाद ठंडा भी हो गया था, और ठंडा होने के बाद जो है ना अभी हम इसके कट कर लेंगे। अच्छा, ये एक रीज़न की वजह से ना टेम्परेचर इशू, लाइट चली गई और मुझे मालूम नहीं था कि फ़ैन वगैरह नहीं चलते, कि लाइट चली गई है और जो है ना ये अवन बंद हो गया, तो एक साइड से जो था ना वो केक बैठ गया। लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इसको ओके कर लेंगे। 180 पे आपने लोअर रॉड पे रखकर इसको 25 से 30 मिनट बेक करना है, 25 नहीं 30 मिनट लगेंगे। और अगर लगे 5 मिनट ऊपर कलर के लिए तो 5 मिनट मज़ीद ऊपर भी लग सकते हैं। पतीला में भी मैंने आपको बेक करना बताया हुआ है, क्लासेस में भी आप लोगों ने देखी हुई है रेसिपीज़, वो थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये देखें इसका टेक्सचर इस तरह सा हो जाएगा, वाइट चॉकलेट की वजह से थोड़ा थिक होगा। आपने वही पाइनएप्पल का जूस लेना है जो हमने टिन में से निकाला था। अच्छा, मज़ीद मीठा ऐड मत कीजिएगा, इसके अंदर जो मीठा होगा ना वो इसी के अंदर फिलिंग वाला होगा, ठीक है। अभी जो मैं पाइनएप्पल वाला जो टिन वाला जो पानी यूज़ कर रही हूँ ना, वाटर यूज़ कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने मज़ीद घर का पानी यूज़ किया था, मिक्स किया, और इसको हम लोगों ने सोक करना है। इसको ज़्यादा मीठा लेयरिंग को नहीं करना है आपने, लेकिन सोक बड़े अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपने विप की हुई क्रीम जो है ना वो लगाते जाना है और इसकी एक राउंड बाउंड्री बनाते जाएंगे, फिलिंग बीच में लगाते जाएंगे, बस 2 टेबल स्पून फिलिंग बस इनफ होगी इसके अंदर, और इसी तरह आप लेयर बाय लेयर लगाते जाओगे। जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया बेकिंग का वो कर सकते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप में इन टच रह सकते हैं। पेड क्लासेस का कोर्स है बेकिंग का और पिज़्ज़ा का कोर्स है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हेयर ऑयल के लिए थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह, आप लोग ने इतना ट्रस्ट किया और आप लोग बार बार अगेन ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खुशी तब होती है जब आप लोग दोबारा रीऑर्डर्स करते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ही रिज़ल्ट मिला था। फर्स्ट हम लोगों ने लगाया, बाल सिल्की भी हो गए थे, हमारे बच्चों के रीग्रोथ भी आ रहे हैं बाल, तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला हर एक के काम में बरकत अता फरमाए, आमीन। लेयर बाय लेयर इस तरह से रखते जाएंगे और ये देखें जनाब बिल्कुल से ये हो जाएगा रेडी। अब मैंने जस्ट क्रम कोट करना है, क्योंकि मैंने इसको अभी बनाया है और इसको 1 घंटे का रेस्ट दिया है। उसके बाद इसकी क्रम कोटिंग साथ करना शुरू कर दी, सोकिंग क्रम कोटिंग, और साथ ही मैं इसकी फाइनल कोट कर दूँगी, ठीक है। कभी कभी इस तरह से भी होता है कि सेट करने के लिए आप 2-3 घंटा दे दो इसको, और अर्जेंट भी ऑर्डर आते हैं तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। स्पॉन्ज पे आप लोग अपना हाथ सेट करें और नीटनेस आएगी प्रैक्टिस से, तो इतनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतनी नीटनेस आती चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्रम कोट कर लिया, और यहाँ पे क्रम कोट करने के बाद ना, अच्छा टिप आप लोगों को देनी थी कि अगर आप लोगों को अंडे की स्मेल आती है तो अंडों को केक में से अंडे की स्मेल आती है तो लेमन एसेंस यूज़ कर लो या लेमन ऑयल यूज़ कर लो, या फिर आप लोग अंडों को बहुत अच्छे से बीट कर लो कि फिर स्मेल नहीं आती है। और हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों ने आज केक बनाया है तो आपको 5 से 6 घंटे बाद वो टेस्ट मिलेगा जो कि आप लोग चाहते हो। फ़ौरन से उसके अंदर से स्मेल ही आ रही होती है, ऐसा लगता है जैसे गरम गरम से धुआं निकल रहा है, अजीब सा हो रहा है इसका टेस्ट वगैरह, तो वैसे लगेगा आपको। तो हमेशा एक दिन पहले केक्स बनाओ। टी केक्स को भी अगर आप टाइम दोगे तो तकरीबन 6 से 7 घंटा ज़रूर टाइम दो उसको,
ठीक है, ये एक मेन टिप थी। सेकंड, क्रीम को अच्छे से बीट कर लो। आप कोई लोकल क्रीम भी उठा लोगे ना, उसको अच्छे से बीट करने की टेक्निक आ गई ना आप लोगों को, तो आप लोकल क्रीम जो अभी 250-300 रुपये पर केजी भी यूज़ कर रहे हैं बड़ी बड़ी बेकरीज़ वाले, लो कॉस्ट में रखते हुए, जो कहते हैं कि हम 600 रुपया 500 रुपया पर पाउंड दे रहे हैं, कोई तो 450 रुपये पर पाउंड भी दे रहे होते हैं। तो वो फिर वो उस तरह की चीज़ बीट, मेरे मकसद है क्रीम का बताने का कि आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर लो, आप लोगों को अपने हाथ पे नीटनेस रखनी है कि आप लोग किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो। बिगिनर है तो फिर एहतियात से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जब हम फाइनल वर्क करेंगे, अच्छा ये मैंने गनाश बना के रखी हुई होती है, इन बॉटल्स में रखी हुई होती है, छोटी छोटी बॉटल्स में। पाइपिंग बैग बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो ये इजी है, फ्रीज़र के दरवाजे में मैं रख देती हूँ। और ये इसको मैंने बनाया जस्ट चॉकलेट और ऑयल के साथ, जस्ट इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं है। ये मैंने बनाना आप लोगों को बताई हुई है, क्लासेस में भी मौजूद है। बहुत आसान है, जस्ट ये 2 इंग्रेडिएंट्स रेसिपी है, बल्कि दूसरे वाला इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम जाता है। अच्छा, ये जो बीच में पाइनएप्पल मैंने रखा था ना, ये मैंने साइड पे जो 50 ग्राम रखा था वो मैंने इसके ऊपर लगाया, थोड़ी सी चेरीज़ लगाई। इन सब का वेट करने के बाद जो है ना 2 पाउंड का बिल्कुल परफेक्ट जो है ना हमारा केक रेडी हो गया था। आप इसका लुक और टेक्सचर देख लें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत यमी, बहुत ही डिलीशियस होता है। और आप लोगों ने इसको ज़रूर से ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। अल्लाह हाफ़िज़।